जी और ऊर्जा जी, आप समाज के कर्मठ अग्रणी व्यक्तियों में हैं। मुनिश्री से पहले आपको पहुंचना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये उपासना मेरा है। मुनिश्री ठीक टाइम पर पहुंचते हैं और हमारा नैतिक दायित्व है कि मुनिश्री की अगवानी हम करें। तो निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य एकदम भावुक शब्दों में निवेदन है, भविष्य में इस काम का विशेष ध्यान रखें। जब विभिन्न शालाओं के प्रिंसिपल आ गए, छात्र छात्राएं आई हैं, उसके बाद अगर हम पहुंचे ये उचित है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री जयमुखी दाइमा और शिक्षा श्री लेखनाथ जी होगा, क्योंकि वो दोनों अनुरोध समिति से जुड़े हैं और हमारी टीम के प्रमुख व्यक्तियों में है। उनको ये अनुरोध समिति के कार्यकर्ता जान रहे हैं, वहीं उनको जगह दी गई है। हालांकि हर जगह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जयमुखी और लेखराम जी को अतिथि पद पर है। आज वो अतिथियों का स्वागत करेंगे। ध्यान दें, अब वो लड़के आते हुए आप मंचों पर दिखाएं। निवेदन करके आप आ गया है महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे छात्र शिक्षा जगत के सर्वोच्च पदप्रशासी प्रिंसिपल सम्माननीय देवानंद दीक्षित से कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। इस कार्यक्रम से समझ मुनिवर के चरणों में सादर नमन। सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, साथ ही सम्मानित नागरिकगण और महिलाओं, प्यारे छात्र छात्राओं, प्रदेश सुराणा शिक्षा जगत में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी संस्था लालकोठी विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी संस्था सरकार से डॉक्टर शिक्षा जगत को सुपुर्द की बहुत बड़ी उपलब्धि और हमेशा विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए काम करते हैं। पिछले दिनों भाषण प्रतियोगिता हुई थी, बहुत अच्छे पुरस्कार, इनका एक सिद्धांत ये है, बहुत अच्छे पुरस्कार ये प्रदान करते हैं।
प्रतिदिन विद्यार्थियों के कल्याण के लिए ये चिंतन करते हैं। आज इस प्रोग्राम में सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। पधारे सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे अनुवर्त समिति के निवर्तमान अध्यक्ष, और या यूँ कहूँ कि मुझे अपना मार्गदर्शन हर समय देने वाले सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा शिक्षाविद से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। चरणों में सशक्त प्रणाम। आज स्वर्गीय श्री कमल सिंह जी छाजेड़ की समृद्धि में आयोजित छापर कस्बे के जो भी हमारे प्रतिभाएं हैं, उनका जो सम्मान समारोह किया जा रहा है, उसके अध्यक्ष महोदय श्री भगत सिंह गुलेरिया साहब, आचार्य महासम्मान चातुर्मास प्रवर्तन समिति के अध्यक्ष परम सम्माननीय माननीय जी गुर्जर साहब एवं शिक्षा जगत के जानी मानी हस्ती विदुषी मैडम मधुजी शेखावत, बाल भारती इंटरनेशनल सुजानगढ़, यहाँ पर उपस्थित समस्त संस्थाओं के संस्था प्रधानगण, छापर समाज के संभ्राम नागरिकगण, समस्त प्रतिभाएं, जैसा कि हर वर्ष हमारे यहाँ पे विभिन्न भाषाओं के माध्यम से छापर कस्बे के विभिन्न गतिविधियों में, शैक्षिक गतिविधियों के अलावा भी संगीत, निबंध या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले योग्यतम और श्रेष्ठतम विद्यार्थियों का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 की वजह से पहले समारोह आयोजित नहीं किया जा सका, और अब स्वर्गीय कमल सिंह जी छाजेड़ की स्मृति में उनके कईयों के द्वारा उनके सौजन्य से प्रदेश की सुराना जो हमारे अनुवर्त समिति के अध्यक्ष, अनुवर्त जीवनाथ के अध्यक्ष एवं आचार्य महासम्मान चातुर्मास व्यवस्था समिति में मीडिया प्रभारी के पद पर आप पदस्थापित हैं। आपकी प्रेरणा से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए यदि किसी न किसी प्रकार का आप इनिशिएटिव देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उनका हौसला अफजाई होता है और उनको आगे बढ़ने के लिए और आगे अच्छे अपने प्रयास करने के लिए एक संबल मिलता है। इसी दृष्टि से आज छाजेड़ परिवार के द्वारा यह आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे अन्य विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और एक बार मैं पुनः आयोजकों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इन बच्चों का हौसला अफजाई किया, शिक्षा के क्षेत्र में इन नन्हे मुन्ने बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ ओम भारत, जय हिंद, जय भारत। अब मेरा निवेदन हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छापर गौरव और हमारे प्रबंधक सम्मानित श्री चेंदू जी दायरा सभी भाइयों बहनों, अन्य कस्बे से पधारे हुए मेरे सभी सज्जन बहनें, माताएं, छात्र छात्राओं, स्वर्गीय कमल सिंह जी की पावन स्मृति में उनके जन्मदिन पर आज बच्चों को पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है। ये इन
छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। छात्रों को प्रेरणा मिलती है और भाई प्रतीक इस प्रोग्राम के पीछे कई दिनों से लगा हुआ है। इसने काफ़ी मेहनत की है, साथ में इसकी टीम भी है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन छात्रों की, इन छात्र छात्राओं की प्रेरणा के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं स्वर्गीय छाजेड़ साहब के परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसका ऐसा इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर इन बच्चों को प्रोत्साहित किया है। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। छाजेड़ परिवार स्वर्गीय कमल सिंह जी छाजेड़ के बारे में बताना चाहूंगा। इस सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और कानून कल्याण में उन्होंने नवनीकरण करके अभूतपूर्व कार्य किया, जिसे लोगों तक हम छात्रवासी याद रखेंगे। हम सबके सम्मानीय बड़े भाई के रूप में उनका वात्सल्य, प्यार, स्नेह एवं मार्गदर्शन हमें मिला और वही कारण है कि हम उनकी याद को तरोताजा रखने के लिए इस प्रकार का एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। तो मैं निवेदन करूंगा, सम्मानीय स्वर्गीय कमल सिंह जी छाजेड़ के अनूप भ्राता की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू छाजेड़ को कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती मंजू छाजेड़। चरणों में वंदन। यहाँ विराजित श्री सुमति कुमार जी एवं अन्य चरित्र आत्माओं के भावभरा वंदन। उपस्थित महानुभाव एवं शिक्षकगण, आए हुए विद्यार्थियों का भावभरा अभिनंदन। आज का दिन हमारे छाजेड़ परिवार के लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि हमारे सर के भाई साहब श्रीमान कमल सिंह जी छाजेड़ की स्मृति में यह प्रोग्राम होने जा रहा है। भाई साहब समाज, धर्म, संघ एवं परिवार के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उनका अपना छापर गांव, जिसके लिए वो तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित थे। भाई साहब को शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था। वह कहते थे कि कोई भी हमारे आसपास के गांव का बच्चा अशिक्षित ना रहे। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर तरह की चीज़ की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा में कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह शिक्षा रूपी अलग हमें हमेशा जलाए रखना है। बच्चों, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। वह है ट्रिपल टी: टाइम, ट्रस्ट और टैलेंट। टाइम, जिंदगी में हमेशा वक्त का ध्यान रखें। जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आएगा। ट्रस्ट, हमेशा हर इंसान के प्रति विश्वास रखें, किसी के साथ विश्वासघात न करें। टैलेंट, हमेशा अपनी प्रतिभा को उजागर करें, अपने टैलेंट को बढ़ाएं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, समय के साथ आगे बढ़ें। अंत में मैं यही चाहूँगी कि ज़िंदगी में नैतिकता के साथ आगे बढ़ें, अपने परिवार व समाज व राष्ट्र का नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों, शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थियों का छाजेड़ परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मेरा निवेदन राष्ट्रीय जन कल्याण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सम्माननीय भगवती जी वर्मा। छात्र कश्मीर में इतने प्रतिभाशाली बालक और बालिकाएं हैं, जिनके इतने अच्छे हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं। और आप लोग इसी तरह उत्तरोत्तर भर्ती करते रहें, समाज और देश का मान बढ़ाते रहें। आप लोगों को जो आज सम्मान समारोह है, आपकी प्रतिभाओं के लिए जो रखा गया है, इसके लिए हमारे भामाशाहों व श्रीमान प्रदीप जी सुराणा को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसे कार्यक्रम से निवेदन है कि हमेशा हर वक्त रखते रहें और प्रतिभाओं का सम्मान करते रहें और बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। जय भारत। हमारे कार्यक्रम के आकर्षक बिंदु सुजानगढ़ की मेयर श्रीमती नीलोफर गौरी हमारे बीच पहुंच गई है। इसी के साथ हमारे सुजानगढ़ तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष और पूरे भारत में
सुजानगंज में पार्षद बनी है और अभी वर्तमान में महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। नीलोफर धोबी जी के बारे में कहूंगा कि सुजानगंज की पहली लेडीज मेयर के रूप में आपको ये गौरव सुजानगंज में मिला है। इसी के साथ उनके ससुर इद्रिस जी गोरी जो आज विशिष्ट अतिथि हैं वो भी पहुंच गए हैं और हमारे क्षेत्र के किसान नेता जो आज के कार्यक्रम के इसके उद्घाटन करता है सम्मानीय पुष्पराम जी गोदारा साहब भी हमारे बीच पहुंच गए हैं। तो मैं वक्तव्य से पहले सम्मान का कार्यक्रम करना चाहूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा सभा अध्यक्ष हमारे मदन सिंह जी दुदौलिया निवर्तमान छाया परिवार से शायद विलंब है आए नहीं अभी आगे अमर भाई जी आगे आइए। हमारे पुष्पराम जी गोदारा साहब का स्वागत करने के लिए निवर्तमान अध्यक्ष मदन सिंह जी दुदौलिया, अध्यक्ष महासंघ चाकमा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सम्मानीय मानक सिंह जी गुच्चा, हमारे अमर सिंह जी छाजे हमारे गोदारा साहब का अभिनंदन करेंगे। कन्या मंडल 3 को कि वो आए तो देश में हुई। इसके साथ कन्या मंडल प्रभारी श्रीमती राजू देवी लाटा, 13 महिला मंडल अध्यक्ष प्रेम लाटा, हमारे बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल और हमारे आज के कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता श्रीमती मधु जी शेखावत के स्वागत के लिए श्रीमती चंदा भूषा, श्रीमती मगन जी दुदौलिया, श्रीमती अमर जी छाजे और छाजे परिवार की सभी महिलाएं करके आ गए। महिला मंडल की पूरी टीम आ गया है, महिला मंडल पूरी टीम आ गया है और आगे आए और हमारे डीसी गोरी कोलकाता जिला कांग्रेस कमेटी एवं भाजपा सभापति प्रतिनिधि सम्मानीय डीसी गोरी का अभिनंदन करेंगे। जितने भी हमारे प्रिंसिपल बाकी है और हमारे कई अतिथियों को जल्दी जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा, हालांकि मैंने पहले स्थानीय वक्ताओं को समय कर दे करके हमारा प्रोग्राम ठीक समय पर शुरू होता है, तो मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले डीसी गोरी को वो आए और अपने उद्घाटन में सम्मानीय डीसी गोरी पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पार्षद सभापति जी के ससुर 3 उपाधियों से आप भूषित हैं श्री डीसी गोरी। आज के इस कार्यक्रम के कन्हैया अभिमन्यु अलीअसगर हसन और हुसैन जैसी मासूम में अपने मासूम चेहरों को छुपाने वाले मासूम बच्चों और इस ऐतिहासिक छाप नगर के सुजान साथियों और भी नजदीक करे दोस्तों, साथियों, ना मेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, तो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है, महासागर बनाने में एहसान सबका है। आदरणीय मुनीष जी के सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम में जो पारिश्रमिक वितरण प्रोग्राम रखा गया है, मैं आने वाले बच्चों को इस बात के लिए सुशोभित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम सबको मिलकर आप आने वाली भारत का भविष्य हो। जिस महापुरुषों ने इस ऐतिहासिक हिंदुस्तान को अपना इतिहास बनकर इस देश को जागृत किया शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षकों के विद्यार्थियों ने एक राजनीति के जीवन भी है, उन्होंने भी समय को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा, तदनुसार शिक्षा कार्य
कार्यक्रम में प्रचलित किया था। उसी शिक्षा का माध्यम देकर आज के युवा देश के आने वाले भविष्य की उत्तम व्यवस्था है। मैं आप बच्चियों और बच्चों को अपील करता हूँ कि आप सब मिलकर देश की शिक्षा की जागृति के उत्थान करने के लिए आप अपनी व्यवस्था कायम करें। मैं यहाँ शिक्षक बंधु बैठे हैं, शिक्षिकाएं बैठे हैं, समाज की गौरवान्वित महिलाएं बैठी हैं, आप हम सब देश का भविष्य हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कहकर यही अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर इस देश को उन्नति की और प्रगति को ले चलें, कि हमारे महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करके जो हमें आज देश हिंदुस्तान बनाने के लिए हम सब का दायित्व बनता है कि हम इस देश को मिलकर खूबसूरत बनाएं और देश में विश्वास, धैर्य और शांति के साथ रहकर देश की सफलताएं पैदा करें। आप इस देश में वैज्ञानिक टेक्निक से शिक्षा क्षेत्र में आप देश प्रगति की ओर। सम्मानीय आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करता गोदारा साहब, मुख्य अतिथि सुजानगढ़ की मेयर नीलोफर गोरी जी, छापर पालिका अध्यक्ष सरवणी माली, विशिष्ट अतिथि इद्रीस जी गौरी, सम्मानीय मालचंद बुच्चा, सम्मानीय ईओ साहब, सम्मानीय अमरजीत छाले और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय मगन सिंह जी दुधोलिया, प्रमुख वक्ता बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल जानी पहचानी वक्ता मधु जी शेखावत, उपस्थित शिक्षकगण, तेरा पंथ महिला मंडल, कन्या मंडल, अनुभव समिति की टीम, मेरे हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनुभव छात्र छात्राओं, अनुभव समिति छापर लगातार प्रतिवर्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और प्रतिभा सम्मान जैसे अनेक कार्यक्रम करती है। मैं हालांकि छापर की विभिन्न संस्थाओं में मैं पदों पर हूँ, तेरा सभा का प्रवक्ता हूँ, अनुभव समिति का अध्यक्ष हूँ,
दीप्ति संयम की जला जो जिंदगी रोशन बनाए, दीप्ति संयम की जला जो जिंदगी रोशन बनाए। आध्यात्मिक साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे सत वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री सुविधि कुमार जी के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। सम्मानित मंच एवं प्रबुद्ध धर्म समाज सादर जय जिनेन्द्र। अनुव्रत समिति छापर के तत्वावधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं अनुव्रत समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों को 13 पॉइंट महिला मंडल सुजानगढ़ की ओर से एवं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने प्रतिभाओं को सम्मानित करने का पुनीत कार्य किया। प्रतिभाएं सिर्फ समाज की ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की धरोहर होती है। इनको प्रोत्साहित करने से इनका विकास होता है और हमारा समाज गति के साथ आगे बढ़ता है। आज यहाँ जो भी सम्मानित हुए होंगे उनको मैं सुजानगढ़ महिला मंडल की ओर से एवं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। आज समाज में प्रतिभाओं को निखारने की बहुत जरूरत है। प्रतिभाओं को आगे लाने से ही समाज आगे बढ़ता है। इसलिए आज का कार्यक्रम एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। मैं पुनः अनुव्रत समिति छापर के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी सुराणा और 13 सभा के प्रवक्ता भी है और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किया और प्रतिभाओं को उभारा। आज आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। ओम अरहम। मैं सम्मानीय कमल सिंह जी छाटे के सपुत्र हैं, दोनों करके आगे आए आप यहाँ करूंगा। हमारे सुजानगढ़ की मेयर श्रीमती नीलोफर गौरी, सुजानगढ़ की पहली महिला मेयर होने का आपको गौरव है। आपका स्वागत है। महाराज सुविधि कुमार जी के चरणों में शत नमन। अनुव्रत समिति के अध्यक्ष प्रदीप सुराणा, सभी सदस्य और मंच में उपस्थित उषाराम जी गौराला साहब, मेरे पिता श्री दिलीप जी गौरी और छापर नगर पालिका के अध्यक्ष और मधु जी शेखावत, सम्मानित प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले सभी बच्चे। मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसान को सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो एजुकेशन है। आपके पास अगर धन है तो उसे गोल्ड में बदल सकते हैं। धन और सोना दोनों के कम हो जाने का डर तो हो सकता है, यानी धन अगर नॉलेज में कन्वर्ट हो तो हम कम नहीं होगा और ना उसे चोरी होने देंगे। नॉलेज कैन नॉट बी स्टॉलन। इसलिए मैं समझती हूँ कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना आवश्यक है। इस अभियान में हम सभी का योगदान जरूरी है। शिक्षा से ही हमारे नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम और हमारे कन्हैयालाल जी स्मृतियां सदा अमर है। शिक्षा से बड़ी कोई सादगी नहीं, चाहे वो व्यवसायिक हो या नैतिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा। धन्यवाद। मेयर साहिबा, आज मेयर बनने के बाद पहली बार आप छात्र पहुंची और हमारे ऐसे नेक कार्य में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने में तो निश्चित रूप से आज पूरा छापा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे 13 सभाध्यक्ष मदन सिंह जी दुदोरिया से। आइए और आप 2 मिनट में अपनी बात रखें। आचार्य श्री महासचिव के श्री चरणों में सत वंदन। हमारे बीच में छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री सुविधि कुमार जी को भावभरा वंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय उषाराम जी गौराला साहब, छापर नगर पालिका के योद्धा चेयरमैन साहब और सुजानगढ़ से पधारी हुई नगर पालिका की चेयरमैन मेयर एवं उनके सहयोगी भागरे साहब और अन्य मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि
माताएं, बहनें, भाइयों एवं छात्र के सम्मानित अभिभावकगण और उपस्थित आज के कार्यक्रम के जो छात्र छात्राएं सम्मान के प्रतिभा सम्मान के फलस्वरूप जो प्राइज पुरस्कार घोषित होने वाले हैं उन सभी का आज के इस अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये आयोजन आदरणीय श्रीमान कमल सिंह जी छात्रे स्मृति में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप सम्मानित करने के लिए रखा गया है। इस समारोह के प्रेरणादायक एवं प्रयासरत भाई प्रदीप चुनाव को मैं हार्दिक साधुवाद धन्यवाद देता हूं और आज के इस आयोजन के प्रायोजक छात्र परिवार को भी मैं हार्दिक बधाई, साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। ऐसे छात्र में ऐसे कार्यक्रम भाई प्रदीप चुनाव के प्रेरणा से और प्रयास से समय समय पर होते रहते हैं और खासकर बच्चों के लिए और शिक्षा जगत में एक अपने आप में एक प्रदीप ने जो भूमिका रोका है वो एक सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं कामना करूंगा कि वो इसी लगन और निष्ठा के साथ आगे भविष्य में भी कार्य करता रहे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, अपना मूल्य समय निकाल के सभी का हार्दिक मैं आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान कमल सिंह जी छात्रे जो लगातार 5 साल तक छात्र तेरावन सभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है 2010 से 2015 तक वो और 5 साल लगातार मेरे साथ में निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनका मेरे को मार्गदर्शन और परामर्श समय समय पर मिलता रहा है। उसके लिए भी मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। उनके व्यक्तित्व को मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कालू विज्ञान केंद्र का जीर्णोद्धार करने में तन मन धन से अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसके लिए भी मैं उनको हमेशा याद करता रहूंगा और पूरा समाज याद करता रहेगा। छापर का तेरावन समाज उनको इसलिए भी याद करता रहेगा कि वो एक तरह से छापर तेरावन समाज के पिलर थे और 30 नवंबर 2020 को अचानक वो हम सभी को छोड़ के चले गए। तो मैं तो समझता हूँ उस दिन एक छापर तेरावन समाज का पिलर ध्वस्त हो गया। वो व्यक्ति दूरदर्शी थे, कर्मठ थे और स्पष्ट बात समूह कहने वाले विरल व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कार्यशैली को, उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली को हमेशा याद किया जाएगा। मैं समय की समय नहीं देते हुए पुनः उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस उनकी समर्पि में ये जो बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उसके लिए पुनः छात्र परिवार को हार्दिक धन्यवाद, बधाई, साधुवाद होगा। सबको सुना है प्रमुख वक्ता जो छात्र हित के लिए सदैव जिन्होंने प्रेरणा दी उद्बोधन दिया है उनको सुनना है। तो मैं हमारे समाज के अंतिम वक्ता के रूप में आचार्य महासमुंद चाचुआ सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मानस जी नाटा से निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। आज जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है, आज जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है, सर्वप्रथम
भाई प्रदीप ने भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा, भाई भगत सिंह ने भी बहुत कुछ कहा। मैं भी उनके कार्य क्षमता से कायल हूँ। पिछले कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। हमने सही में एक अच्छे कार्यकर्ता, तेरापंथ समाज का एक लीडर हो। अपने 5 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर सभा को गति प्रदान करने की प्रयास किया। विभिन्न तरह के आयाम सभा से संबंधित उनको आगे बढ़ाने में योगदान दिया। कालू कल्याण का जीर्णोद्धार किया और उसमें भी विशेष बात, पैसा आया या नहीं आया, पैसा कहीं से उठा या नहीं उठा, अपने पॉकेट से खर्च कर करके काम को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद में पैसा कलेक्शन होता गया। मैं राजेंद्र परिवार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। आज वो लोग चला करके जयपुर से आए हैं, मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। प्रतिभाएं छापर के अंदर में ही है ऐसी बात तो नहीं है, आसपास के गांवों में भी प्रतिभाएं जरूर होंगी, लेकिन उनका उचित सम्मान और उचित प्रोत्साहन जो छापर में हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से आसपास के गांव में कहीं नहीं हो रहा है। मैं ये बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि भाई प्रदीप के सार्थक प्रयास से ये चीज संभव है। यहाँ के शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं के साथ अध्यापकगण भी इस बात से प्रभावित है और समय समय पर विभिन्न आयामों के द्वारा छात्रों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, छात्र छात्राओं दोनों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसका बराबर कि कोरोना काल के चलते हो सकता है कि कुछ कार्यक्रम नहीं कर पाए हों, लेकिन साल में 5, 7, 8, 10 प्रोग्राम बराबर होते रहते हैं। वैसे ये जो सम्मान आज दिया जा रहा है, हो सकता है इसका मूल्य मोमेंटो और सिर्फ जो दिया जा रहा है 100, 150, 200, 500 जो भी हो, लेकिन ये छात्रों के लिए अमूल्य चीज है। इनसे उनके अंदर में प्रतिस्पर्धा जागृत होगी और आगे बढ़ने के अंदर में सहयोगी साबित होगी। भाई प्रदीप शर्मा को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, अपनी शक्ति को संजोए रखो और इस तरह के कार्यक्रमों को और गति दो। मैं यही बोल करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। क्षमा चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं था शिक्षकों के बीच बैठे हुए थे हमारे चिटांगेर की मेयर के प्रतिनिधि कहूँ, जीवन साथी कहूँ या उनके मार्गदर्शक कहूँ। सम्मानीय गौरी साहब, आप आगे आइए और आपके सम्मान के लिए मैं अमर जी छाजे, सुजीत जी छाजे और सौरभ जी छाजे से निवेदन करूंगा कि वो मेयर का प्रतिनिधि का आप अभिनंदन करें, क्योंकि पत्नी के विकास के लिए पति की महत्वपूर्ण उसमें हाथ होता है। हमारे छात्रों के समाज सेवी अनेक संस्थाओं में अध्यक्ष पद पर रहे हुए सम्मानीय नानीनाथ की काफी आगे है और आपके सम्मान के लिए मैं मेरी अनुभव समिति की टीम हमारे सुनील जी तंवर, शंकर जी साथ सुखन जी बच्चा ये आए और हमारे जयरूप जी, आप पीछे मत हटिए, जयरूप जी, रेखाराम जी, दोनों हमारे काफिया जी का सम्मान करें एक साथ। मनीषा सुंदर, आप भी खड़े हो हमारे अनुभव समिति की, जल्दी जल्दी।
इन आगे जो मतलब पड़ी अगली वक्ता के रूप में छात्र छात्राएं जिनको सुनने के लिए उत्सुक हैं, आप सब करते हैं और बच्चों के लिए इनको विशेष प्यार है। बच्चों का जब भी कार्यक्रम होता है, छात्र छात्राओं का जब भी कार्यक्रम होता है, ये निसंकोच अपना समय निकाल कर हमें समय देती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके हृदय का नमन करता हूँ। Trying to show your discipline. Thank you so much. Very gorgeous. बड़ा खूबसूरत सा संगम है। राजनीतिक वर्चस्व को मेरा प्रणाम, बौद्धिक वर्चस्व को मेरा वंदन, और ये शक्ति जो सामने बैठी है, क्योंकि अब तक मुझसे छोटी है, उनको आशीर्वाद और अपनी सरकार सेवा विषय देना चाहूँगी। आज के कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, और जैसा फैसल ने कहा कि पहले बार आप मुझे बुलाते हैं, मैं आ जाती हूँ, क्योंकि ये जो कुर्सियों पे विराजमान लोग हैं, उनसे आशीर्वाद का मौका मुझे कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन जो नदी पे बैठे हुए बच्चे हैं, इनके साथ होने का कोई भी मौका मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, और इसलिए हाजिर हो जाती हूँ। आज आप सबको प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए यहाँ एकत्रित किया गया है। 70% से ऊपर एकेडमिक फील्ड्स में लेकर के आपने ये तो प्रूव कर दिया है कि आप सब एक इंटेलिजेंस के साथ हैं। ईश्वर ने जो आपको बख्शा है उसे आप काम में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से शुरू होती है आपकी यात्रा। आपके परसेंटेज ये तो प्रूव करते हैं कि आपको जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रतियोगिता, आपका चिंतन, आपकी समझ, आपका सोच, आपकी सहिष्णुता और आपका साथ, आपकी शक्ति। मैंने 3 दिए थे, मैंने बहुत सारे एस दिए हैं, यूज करिएगा। यहाँ से शुरू होता है ये सोचना कि अब जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि बच्चों विश्वास करिए कि जो सामने मेरी टीम बैठी है, ये वो टीम है जो आने वाले समाज को लीड करने वाली है। एटलीस्ट एकेडमिक्स आप सब मैनेजर्स जो आपके रहते हैं, जिनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, वो सब आने वाले समय में मैनेज करने के लिए पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा प्रोजेक्शन चाहिए, थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस चाहिए, अभी भी डेवलप करने की जरूरत है। देखिए प्रतिभा सम्मान समारोह आपको बढ़ने लगा रखा है, आपको स्पीड देगी, आपकी सोच को स्पीड देगी, आपकी चॉइस को स्पीड देगी, एंड वो स्पीड ब्रेकर जिसे हर बार ये डर लगता है कि अपने बच्चे की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहली बार मैं आप सबको ये बधाई दूंगी कि आप सब बहुत अच्छे टैलेंट के साथ इस दुनिया में अपने आप को सर्व कर रहे हैं, लेकिन आगे जो जर्नी है उसके लिए चेताना भी चाहूंगा कि अभी पढ़ना शुरू है, अभी बहुत लड़ना है, अभी बहुत सीखना है, और उसके लिए ये परसेंटेज पहली सीखी है जिसने सिर्फ आपको ये कहा कि आप कैसे अब आपको करना है। आपने बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट्स किए, बहुत सारे या मेरा एजुकेशनिस्ट ये मैं मान सकती हूँ कि आप बहुत बड़े हो जाए, तब तक शायद हम आपको सिखा नहीं पाते कि जिंदगी में क्या करना है, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी समझ काम करती है, आपको जो शिक्षा मिली वो काम करती है, और आप सीखते चले जाते हैं कि जिंदगी में क्या करना है। और ये आपका अपना डिसीजन है कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, लेकिन जो एग्जाम आपको लिया जा रहा है वो बार बार आपको सिर्फ यही बताना होता है कि आप कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं वो सही है। अगर आपने सोचा है कि आपको अपनी जिंदगी के किसी मुकाम पर पहुंचना है, पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, आगे प्लानिंग आपकी है, आगे बढ़ना है, लौट आना है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ जितने बड़े बैठे हैं उनसे आपको लेनी है, और
ये लेनी क्यों जरूरी है, उससे पहले एक कहानी सुना देती हूँ। एक लड़के ने शादी का प्लान किया, लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने मनाया जैसे भी हो और कहा कि ठीक है, शादी तब हो सकती है जब बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। राइट? सिर्फ यंगस्टर्स, वी द न्यू जनरेशन, तो हमें सिर्फ कोई भी बड़ा नहीं आएगा तो हम शादी के लिए रेडी हो जाएंगे। ये लड़की वालों के घर से शर्त थी। देखिए, बड़ों को परीक्षा की आदत होती है और बारात पहुंचती है तो एक नाना जी, नॉर्मल प्रैक्टिस, नाना दो बार, जो उन्होंने कहा नाना हम तो जाएंगे, हमारा एक ही दोस्त है। और नाना जी ने जिद की, बच्चे ने नाना जी को मनाना चाहा, नाना जी बाबू ने बोला समझते तो नहीं, आजकल वक्त बदल गया, आपको आजकल ट्रेंड नहीं पता है, हमारा सिस्टम कुछ और है, आपके टाइम में इंस्टाग्राम नहीं था, सब चीजें जो आज आप सोचते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं वही सब बच्चों ने समझाया कि नाना जी मत जाइए। नाना ने कहा फिर भी हम तो जाएंगे, तो कहा कि ठीक है, नाना जी को छुपा के ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के हम ये बताएंगे नहीं कि नाना आए हैं। बारात पहुंचती है दरवाजे पे और एक संदेशा लेकर के, और लड़की के घर से कोई आता है और कहता है कि लड़की वालों का ये कहना है कि जो नदी में पानी बह रहा है, जहां से आप क्रॉस कर रहे हैं, उस नदी से पूरा उस नदी में दूध बहा दीजिए तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, लड़की के घर में बड़े अपनी समझ को काम ले, उन्होंने कहा कि जो नदी बह रही है उसमें दूध बहा दीजिए तो भी शादी होगी, वरना नहीं होगी। और ऐसे में बड़ा मायूस है ना, सारे लोग डिस्को डीजे वाले बच्चे थे, तो दे फेल्ट बैड, ये पॉसिबल नहीं है, किसी नदी में से दूध नहीं बह सकता है, शायद ये शादी नहीं होगी, बारात वापस जाएगी। लोग वापस गाड़ी में आकर के बैठते हैं और बस में पूछा गया कि नाना छुट्टी पे क्या बात, वापस कैसे आए? उन्होंने कहा कि उनको करनी थी, वो तो करनी नहीं थी शादी, पहले उन्होंने बहाना बनाया बड़े नहीं आनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि जो नदी है उसमें दूध बहा दीजिए तभी शादी होगी। Experience speaks louder, much higher, much stronger than you and me, right? नाना ने कहा इतनी सी बात थी क्या? एक संदेश भेज दो कि नदी में दूध ही बहेगा, हमने दूध का बंदोबस्त कर लिया है, कि पानी खाली करवाएंगे। राइट? कई लड़की वाले पानी खाली करवा दें और हम इसमें दूध बहा देंगे। That was what means the experience। और लड़की के घर वालों ने फट से पकड़ लिया कि इस बारात में कोई ना कोई बड़ा है। बस इतनी सी चीज सीखने की जरूरत है कि हर बार आपको अपने बड़ों की जरूरत पड़ेगी, उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी जो उनसे आपको मिलती है, ये बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है कि आपके सब बड़े चेयर पर बैठे हैं और आप नीचे। साइंटिफिकली कहा जाता है कि जब आप अपना हेड अप करके कोई बात सुनते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। आप और देखिए, हमेशा स्टेज को ऊपर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जब आप अपना नजर ऊपर करके, सर ऊपर करके किसी को सुन रहे होते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ता है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मैनर में रहता है, और ये मैनर आपकी एक्सेप्टेंस को, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इसी को हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके बड़े हैं वो आपकी संस्कृति है, वो आपके संस्कार है, वो आपकी धरोहर है। उनके पास इंस्टाग्राम आज जो आपके पास है वो नहीं था, लेकिन तब भी कमाल कि वो आज इंस्टाग्राम पे हैं। उनके पास उनके अपने ज्ञान थे, उनके अपने धर्म थे, उनके अपने शास्त्र थे, आप वहां तक शायद ना पहुंचे। सबके पास में फेसबुक भी है, सबके पास में इंस्टाग्राम भी है, तो हम सीखने में आपसे 2 कदम आगे हैं, शायद ये दूर हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डेवलप करें, और क्योंकि ये क्वालिटी यहाँ बैठी है और इस क्वालिटी के पास में इतना क्वालिफिकेशन के साथ साथ नॉलेज होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ आपकी एकेडमिक्स आपको सपोर्ट करेगी, कहाँ आपका बिहेवियर आपको सपोर्ट करेगा, कहाँ आपका पर्सनालिटी आपको सपोर्ट करेगा। और हमेशा याद रखिएगा, यू आर ऑलवेज हायर्ड फॉर योर क्वालिफिकेशंस। आप बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे, जिंदगी के बड़े मुकाम भी आप हासिल कर लेंगे, लेकिन यू आर ऑलवेज हायर्ड फॉर योर क्वालिफिकेशन बट ऑलवेज फायर्ड फॉर योर बिहेवियर। जितना चाहे नंबर लीजिए, अपने संस्कार, अपने व्यवहार और उसमें शालीनता को, उसमें सज्जनता को, उसमें सम्मान को, उसमें सहिष्णुता को हमेशा बरकरार रखिएगा, तब आपके इन नंबरों का मान है, तब आपके शिक्षकों का मान है। वरना मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े
नहीं करेगा। इंटेलिजेंस तो वो बॉन्ड है जिसको जहाँ चाहे तोड़ा जा सकता है, वो खतरा है जो आपको कभी भी आपके सर में मंडरा सकता है। प्रॉपर चैनलाइज मैनेजमेंट चाहिए और वो सिर्फ आपका समझ दे सकता है। अपने इंटेलिजेंस के साथ अपने नॉलेज को, अपनी सिंसियरिटी को साथ में लेके चलिए। और लाइफ की शुरुआत अभी हुई है, हमेशा अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में स्ट्रेस लीजिए। मैं कभी नहीं कहती कि स्ट्रेस मत लीजिए, प्लीज स्ट्रेस लीजिए, बिकॉज अब आप बड़े हो गए, लाइफ बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं जिनमें से कुछ लोगों को वो जो आज कर रहे हैं स्कूल ने नहीं सिखाया, स्कूल के नंबरों ने नहीं सिखाया, उनके अपने एक्सपीरियंस ने सिखाया, उनकी सहनशक्ति ने सिखाया, उनकी समझ ने सिखाया। तो हमें जो डेवलप करना है अपने एकेडमिक्स के साथ, वो है आपकी समझ, वो है आपका विजन, आपको करना क्या है। हमारे क्षेत्र के किसान नेता, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा छापर पालिका के सरबंधी माली, छापर के लिए प्रमोद जी जागे, हमारे जयराम जी जागे और हमारे प्रिंसिपल भूतपूर्व कृष्णदास जी को कृपया आगे आए और हमारे चिकित्सक वैद्य विश्वनाथ जी जो इस उम्र में भी सामाजिक कार्यों में सदा आगे रहते हैं का सम्मान करें। सम्मानीय कुशल गोदारा साहब का कि आइए और अपना प्रेरणा उद्बोधन इन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को दें। आचार्य श्री चरणों में नमन करते हुए सामान्य आज का जो अनुव्रत समिति छात्र के तत्वाधान में जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें पधारी हमारे सुजानगढ़ की सभापति दिलोत्तम गोविंद, सम्मानीय बागरेजा तेरापति महिला मंडल सुजानगढ़ के अध्यक्ष, सम्मानीय गिरीश जी गोविंद, यहाँ के नगर पालिका के चेयरपर्सन जी, सम्मानीय योजना, सम्मानीय तापड़िया जी, सम्मानीय साजेब जी, अड़ोल समिति के अध्यक्ष भाई प्रदीप सुराणा जी, सामने विराजमान बाल शक्ति, सभी अभिभावकगण, बालक और बालिकाएं, सम्मान समारोह रखने के पीछे विशेष उद्देश्य ये है कि हमारी शिक्षा जगत में हमारे द्वारा सामने बैठे जो मुस्कान है, ये हमारे देश का भविष्य है, देश के मालिक है। इनका चौमुखी विकास हो, समाज और शिक्षा समाज में आगे बढ़े, समाज में नाम रोशन करे, समाज सुधार में भूमिका अदा करे और सभी क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार प्रगति करे। इसके लिए इनमें प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा पैदा करना आवश्यक है। इनका सम्मान होगा, योग्यता का सम्मान होगा, तो यह देखा जाएगा कि इसको आज मां कालू कल्याण में अणुवत समिति के माध्यम से इसको सम्मानित किया गया, उसको इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया। तो दूसरे बच्चे और बच्चियों के लिए मन आएगी कि अगले वक्त अपने को ये काम करना है। ऐसा करोगे, निश्चित तौर से शिक्षा जगत में आगे बढ़ोगे। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमारे समाज का, हमारे प्रदेश, हमारे देश का चहुमुखी विकास कर सकता है। इससे बड़ी और
कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं अनुगत समिति के अध्यक्ष जी को इस 13-25 महिला मंडल को जिन्होंने अपनी रुचि प्रदर्शित की, आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के बालक और बालिकाओं को जो परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छा अपना योग्यता का प्रदर्शन किया है, उनको आज सम्मान कर रहे हो। इससे बड़ा समाज सेवा और नहीं हो सकती। ये सीधी समाज सेवा है। इस अभियान के माध्यम से समाज का उत्थान होता है, क्षेत्र का विकास होता है, विभिन्न धर्म और संप्रदाय को योग्यता के आधार पर निखारने का, आम जन तक पहुंचाने का एक साधन मुहैया होता है। इसलिए इस प्रकार की प्रतिभाओं को संवारना, अपने समाज के जो अगुआ लोग हैं मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो बालक और बालिकाएं हैं, इन्हें भविष्य का परिचय, भविष्य में प्रगति और प्रगतिशील मार्ग चयन करने का सुझाव पथ प्रदर्शित करना। अभी प्रिंसिपल शेखावत जी भी कह रहे थे कि वास्तव में उन्होंने शानदार बातें कही। ये विद्वान है और ये हमारे समाज के प्रखर विभूति प्रदीप भाई इस प्रकार के कार्यक्रम छात्र में बहुत प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। बाकी भी ये समाज सेवी, समाज सेवा का कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वाहन नहीं दिया चल पड़े, खाली बाहर से काम नहीं चलता, रचना तो काम करना पड़ता है। उसके लिए मैनेजमेंट और व्यवस्था करनी पड़ती है। संस्था का गठन करके संस्थाओं के माध्यम से उस व्यवस्था को सुनिश्चित करना पड़ता है। तभी ये सब आप आगे चल के हमारे प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के उत्थान में ये बच्चे बच्चियां अपनी योग्यता प्रदर्शित करके स्थान बनाती है और उसके माध्यम से समाज सेवा, समाज का व्यक्ति और क्षेत्र की सेवाओं की अहम भूमिका अदा करती है। इस स्थिति में छापे धार्मिक कस्बा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 2022 में महाराज का चौमासा भी है। भाई प्रदीप और ये पूरे समिति के 13 सारे लोग महाराज के चौमासे की तैयारी में लगे हुए हैं। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होगा और हमारे क्षेत्र का लंबे समय बाद ये महाराज का चौमासा होना इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ धार्मिक भावनाओं के साथ साथ इस क्षेत्र में एक नई प्रकार की व्यवस्था कायम होगी। इसलिए भी मैं शुभकामनाएं प्रदर्शित करते हुए सभी से निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम में अपने ईमानदारी से सहयोग करना है। यही प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि एक अच्छा संदेश जाए और एक धार्मिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना समाज में सबसे बड़ा व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में आज के इस सम्मान समारोह में मुझे भी आपने बुलाया, सम्मान दिया, सब लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया। निश्चित तौर से हृदय की गहराई से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी स्टेज पर मेरी रानी को विराम देते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे समाज की फूलदा नाटा करके आ गया है। मनीषा है, आप एमएससी में आपने
शेखावत मधु जी बागेचा, हमारे नगर पालिका छापर के चेयरमैन, हमारे कृषि गौरी, हमारे आचार्य महासमर चंद्रमा समिति के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मदन जी दुलोरिया, श्री अम्बेडकर जी।